विधायक के तमाम नेताओं से कह देना चाहता हूं जो अपने आप को कह रहे कि मैं नेता हूं, विधायक हूं, सांसद हूं, वो भड़ुआ है जिसने मेरे संख्या को कम करके दिखाया है। मेरा संख्या 7% नहीं 9% है और 5 दिखाया। नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं जनहित संदेश। दोस्तों, कल 12 अप्रैल था। बिहार में समता मूलक संग्राम दल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी के नेतृत्व में पटना के मिलर गांधी मैदान में जो रैली हुई, उस रैली की अपार सफलता को देखते हुए बहुत सारे लोगों के हृदय में ये बातें आ रही है कि क्या 2025 में वास्तव में समता मूलक संग्राम दल सत्ता में शामिल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा कयास लगाना है, उनका कहना है कि 2025 में समता मूलक संग्राम दल निश्चित तौर पर कुछ न कुछ करने जा रहा है। परंतु बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि उनके पास में अनुभव की कमी है, ना तो पॉलिटिकल विरासत से हैं और ना ही उनके पास में कोई बड़ी अनुभव है। तो इस आधार पर कुछ ऐसे सवाल बनते हैं जिस सवाल के जवाब देने के लिए हमारे बीच में फौजी साहब हैं। फौजी साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं तमाम बहुजन पत्रकार को भी धन्यवाद कहूँगा सर। साथ साथ में मैं बहुजन समाज में जन्मे उन महापुरुषों को नमन करते हुए ये बात मैं पुरजोर तरीके से रखूँगा सर कि कल का जो परिवर्तन था सर, यानी कल का जो परिवर्तन दिन था, मैं तमाम अपने बहुजन नेताओं से कहूँगा कि जो हमें छोटा आंक रहे थे, हमें कह रहे थे कि समता मूलक संग्राम दल क्या करेगा, समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी क्या करेंगे, समता मूलक संग्राम के तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी क्या करेंगे, मैं इन सब को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि कल जो बदलाव की बयार दिखा वो एक इतिहास रचने वाली बदलाव की बयार थी सर। कोई ये मत भूले कि समता मूलक संग्राम दल क्या कर सकता है सर। एक चींटी भी हाथी को परेशान कर सकता है। मैं उन तमाम बहुजन नेताओं के साथ साथ बिहार में बैठे कठमुल्लो सरकार को भी कह देना चाहता हूँ कि अब समता मूलक संग्राम दल की बारी है और ये बदलाव बिहार के जनता चाहता है कि एक ऐसे अम्बेडकरवादी सरकार बने जो गरीब, शोषित, वंचितों को साथ लेकर चले। उनको 77 साल से राजनीति के इतिहास में जो हक नहीं मिला है, जो बराबरी नहीं मिला है, वो मिले। कुछ लोग आरक्षण पर मुद्दा उठाते कि आरक्षण तुम्हें मिल गया। कल कुछ पत्रकार महोदय कह रहे थे आरक्षण, हमें नहीं चाहिए आरक्षण, मुझे राजनीतिक अधिकार दे दो, आरक्षण तुम ले जाओ, आरक्षण तुम रखो अपने पास, क्योंकि आरक्षण ने तुमने बिना टेबल थपथपाए, बिना खून बहाए 10% आरक्षण लिया है। हमारे मुझे जो आरक्षण मिला है, सदियों से हमारे समाज ने खून बहाया तब आरक्षण दिया। फौजी साहब, कहने का मतलब यह है कि कल आपने एक रैली कर दिया, इस रैली को लेकर के आप इतना इतरा रहे हैं जैसे यूं लग रहा है कि आपने एक बहुत बड़ा जंग को जीत लिया। ऐसा लग रहा है कि आप संसद भवन पर कब्जा कर लिए। एक रैली, ये कौन बड़ी बात है? प्रशांत किशोर ने भी तो एक बड़ा रैली किया था। तो रैली कर लेना, वहां पर लोगों को जुटा देना, अरे गांव में बस भेज देगा तो कोई वो भीड़ जुटा देगा, तो इसका मतलब आप क्या हो गए, एकदम फतेह कर लिए। एक बात मैं कह देना चाहता हूं सर कि इस मुद्दे पर बोलने से पहले मैं इतिहास के पन्ने के पीछे लेके जाऊंगा कि इतिहास गवाह है। हमने सुना था कि भारत में अंग्रेजों के शासन से पहले पेशवाओं का राज था और भीमा कोरेगांव को याद करके 500 महाराणा ने सर 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काटा था। तो इतिहास का पन्ना कह रहा है, इतिहास सच कहता है सर। कल की रैली को जो आप कह रहे हैं कि बसों थे, ग्राउंड था, लोग था, और इससे पहले एक पिक्चर भी बना था, पियक्कड़ पांडे भी रैली किया था सर। ये विदित है कि मैं पहले ही बोला हूँ कि वो इतिहास और लोकतंत्र और भारत के चुनाव प्रक्रिया, भारत के लोकतंत्र की एक हत्या के तौर पर कर रहा हो। हत्या ही है ना कि आप पैसे के दम पर आप राजनीति को मोड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र को खरीद। आप भी तो पैसे के बल पर लोगों को बुला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही तो कहना, पैसे के बल पर करता है। बट मैं आपको कहना चाहता हूं कि कल हमारे पूरे पत्रकार महोदय थे कल ग्राउंड में, और जो लोग आए थे, जो लोग भर के आए थे, मैं कृपा करके कहना चाहूंगा कि जो कल आप लोगों ने डाटा वहां से उठाए हैं, मैं चाहता हूं कि वो सार्वजनिक करे कि जो जनता आया था वो पैसे के बल पे नहीं आया था, वो अपना पैसा खुद दे के आए थे, खुद अपना भाड़ा करके आए थे। अपना भाड़ा लगा करके भला कोई रैली में जाता है? आज तक तो हमने इससे सुना ही नहीं है। लालू यादव की रैली इतनी होती थी, लालू यादव की रैली में भी वो भी बस भेजते थे, लोगों को वहां नाच गाना की व्यवस्था रहता था, खाने पीने की व्यवस्था रहती थी। अब आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ लोग पैसा अपना
ये अपने पैसे से लोग आए थे, ये कैसे हो सकता है? मैं वही सत्य बात तो बोल रहा हूँ सर कि कल वहाँ कम से कम 20 की संख्या नहीं 100 की संख्या पत्रकार महोदय थे जो विभिन्न चैनलों से थे। मैं जानना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ उन तमाम कल जो पत्रकार वहाँ मौजूद थे, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उस बाइट को, उस हिस्से को जरूर मेरे बोलने के बाद आप दिखाइएगा कि जो जनता वहाँ आया था, क्या वो समता मूलक संग्राम दल के द्वारा कंबल बांटने के नाम पर आया था, खाना खाने के नाम पर आया था, या गंगा नहाने के नाम पर आया था? नहीं सर, वो जनता अपने रूखी सूखी रोटियां गमछी में बांध कर आया था और अपने दिहाड़ी मजदूर से 2-4 रुपए बचा करके पैसे से आए थे, भाड़ा दे करके। लेकिन आपने तो कहा था कि हम सबको जमीन दिलवा देंगे। आप जमीन कैसे दिला सकते हैं? आप सरकार में कि आप सबको जमीन दिला दीजिएगा? आपने कहा कि हम सबको बता तो रहा था लोग कि आपने गांव-गांव में जाकर के फॉर्म भरवाया और कहा कि हम आपको जमीन दिलवाएंगे। इस प्रकार से आपने तो लोगों को बरगला करके बुलाया है। बिल्कुल, ये बात सत्य है। हमने बोला था कि बिल्कुल हम जमीन दिलाएंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पिछली सरकार को देखिए, वो सरकार में आया, उनके पास अपनी पार्टियां थी तो अपने बेटों को विधायक बना दिया। ये उनके पावर से हुआ ना, उनके पावर से हुआ ना। मुझे बेटों को विधायक नहीं बनाना, मैं जनता को लाया था, जो फॉर्म भर के, जो फॉर्मेट भर के लाया था, वो जमीन में दिलाऊंगा। और ये लड़ाई समता मूलक संग्राम दल कल नहीं लड़ी। आप ये जमीन दिलाएंगे? बिल्कुल। कैसे दिला देंगे? बिल्कुल दिलाएंगे। ये तो बोला कि जब जो आपको पता है बिहार सरकार के पास में जमीन खाली है? आपको पता है जमीन कितना उसके पास में अगर जरूरत जमीन है, सरकारी जमीन कितना है? जमीनें नहीं रहेगा तो देगा कहां से? आंकड़ा दिखा देता हूं, दिखाइए कहां आंकड़ा दिखाता हूं। मैं बोलना चाहता हूं कि बिहार सरकार के पास जमीन नहीं है। मैं कहना चाहता हूं बिहार सरकार की अमाइनमेंट है। भूमि सुधार अधिनियम 1954-1974 के हिसाब से आप ये बताइए, जो अभी जो सर्वे हो रहा है, सरकार ने एक नियम निकाला कि जो जमीन रैयतों ने कब्जा कर रखा है उसके नाम से एक कॉर्नर बना दिया जाए। तो मैं उस गधा सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप उस मनुवादी और दबंग किसानों को बोल रहे हैं कि उसको पेपर बना दिया जाए। आपको ही नहीं दिख रहा है कि जब 85% यहाँ भूमिहीन और शोषित वंचित है, जो आहर पर, पहन पर, नदी किनारे बसा हुआ है, उनको मात्र 2 डिसमिल 3 डिसमिल जमीन पर बना है घर, उसको आप उस सर्वे में नहीं चढ़ा सकते हैं। वो आप न चढ़ेगा तो मैं चढ़ाऊंगा। वो कैसे? मैं बताता हूं। मैंने जो जनता बोल के लाया, बिल्कुल सत्य है कि मैंने जमीन पर बोल के लाया नहीं। और ये समता मूलक संग्राम दल लड़ रहा है। अगर आपको इतिहास उठाना है पीछे की तरफ से, तो आप चलिए, सबसे पहला मुझे मसौढ़ी के अनुमंडल के पास ले चलिए। मसौढ़ी अनुमंडल अधिकारी खुद बोला था कि आपकी लड़ाई से मैं खुश हूं और आप समता मूलक संग्राम के 2 कार्यकर्ता तय करिए जो विभिन्न प्रखंडों, विभिन्न गांवों से मुझे लिस्टिंग करके दें कि कहां कितना लोग भूमिहीन और बेघर है। उसको हम सरकार के तहत हमने जब इस प्रकार से उसके कर्मचारी आपको कहा, तो फिर आप लोगों ने उनके लिस्ट को क्यों नहीं उपलब्ध कराया? उपलब्ध कराया गया मसौढ़ी में, मसौढ़ी में उपलब्ध कराया गया थे, मतलब सबको जमीन मिल गया होगा मसौढ़ी में। अब मैं आपसे सर सुनिए ना, मसौढ़ी में हमनियों के आदमी है, तनी बता दीजिए ना कि किसको किसको मिला है, ताकि हम लोग भी कम से कम ये करें। आप चलिए पालीगंज में, चलिए मिर्चक, हाँ चलिए आप। अगर वहां का जनता न जवाब दे तो फिर मुझे बोलिएगा। 2 गांव में मिल गया तो पूरा मसौढ़ी को, पूरा बिहार को मिल गया। तो कोई भी काम सिस्टेमिक होता है। आप ये कहना चाहते हैं कि इकट्ठे तो कोई काम नहीं होता। मैं कह तो रहा हूं, आप मैं अपने एसडीओ को, अनुमंडल पदाधिकारी के बारे में बताया कि उन्होंने कहा था कि पूरे प्रखंड से, पूरे अति मसौढ़ी अनुमंडल से लिस्टिंग करके दीजिए। तो आपको लिस्टिंग करके देने में क्या जा रहा था? आपके लिस्टिंग के द्वारा उन भूमिहीनों को जमीन अगर मिल सकता था, तो मतलब गलती आप लोगों ने किया, आपके वजह से उनको जमीन नहीं मिल रहा। आप चलिए मेरे साथ मसौढ़ी चलिए, आप मेरे साथ मसौढ़ी चलिए। अगर ना आपको प्रूफ देगा तब कहिएगा। आप प्रूफ की जरूरत नहीं। आपने कितने घरों के लिए लिस्टिंग किया? आपने कितने लोगों के लिए बना करके दिया? ना हमको बताइए। हम तो बोल रहे हैं आपको, आप चलिए ना, आप जो उस प्रखंड पंचायत में चलिए, तब ना हम आपको पूरा को पूरा पेपर दे देंगे कि भाई हमने कहां कहां का लिस्ट बना के सौंपा है। हम ये बोल रहे हैं कि नीतीश बाबू की सरकार 14 साल हो गए, उनके बोले कि हम 5 जमीन देंगे, तो अपने घर से देते हैं। अरे एक बात और सुनने में आता है कि आप लोग खाली अपने ये रविदास जाति के हैं, पसवान जाति के, मांझी जाति के, इन्हीं के लिए खाली भूमिहीन फॉरवर्ड क्लास में नहीं है। चलिए आप सरिया, आप चलिए सरिया, सकूराबाद के गांव है सरिया, वहां हमको कल कुर्मी समाज के कुछ लोग मिले। बोल सुने सर कि आप सिर्फ दलित को जमीन दिलाने की गलत बात हमने नहीं बोला। अब सरकार ने बोला कि जो गरीब दलित भूमिहीन है, जो गरीब भूमिहीन है, सभी को हक बनता। हमने लड़ाई सिर्फ दलित के लिए नहीं लड़ा। तो गरीब भूमिहीन ना, तो गरीब तो कोई भी हो सकता है, बिल्कुल, किसी भी जाति का हो सकता है। हम ये मुद्दा रख रहे हैं, हम ये मुद्दा उठाए। अब चलिए आप मेरे साथ सरिया चलिए गांव में, वहां हमारे 15 कुर्मी परिवार मिले। बोल भैया हमारे पास भी जमीन की, बिल्कुल लेंगे, हम भी लाइए, उनका भी फॉर्म हमने लिया है। आप चलिए ग्राउंड में मेरे साथ, आप पत्रकार महोदय साहब मेरे साथ चलिए। आपको मैं आईना दिखाना चाहता हूं। ये समता मूलक संग्राम दल का सिपाही बोल रहा है, अगर ना मुझे आईना मिले तब मुझे एक्सपोज करिएगा।
अगर ना आपको इतिहास मिलता मुझे तो चलिए बजरंगगंज आप वहां कोई समाज मुझे मिला, चलिए सैदपुर टेटा को वहां कोई समाज मिला। आप कुर्मी समाज की बात करें कर मतलब होता है कि कुर्मी समाज का भरोसा नीतीश कुमार पर से समाप्त हो गया। बिल्कुल सत्य है, सर तो सठिया गए, वो पगला गए, उनको जाकर रिम्स में दिखाने की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं उनको बीजेपी खा देगा। नीतीश बाबू ऐसे भी अब बूढ़ा हो गए भैया, सत्ता आपके बस की बात अब है नहीं। आपका मैं ये नहीं कहूंगा बंसवाद करिए, आप बिहार के सत्ता के लिए नाकाबिल हो गए। तो नीतीश कुमार के पास में ठीक है, हम भी मानते हैं इस बात को कि नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन जो है बिगड़ गया है। तो तेजस्वी जी है ना, तेजस्वी जी के चेतावनी, अच्छा क्या तेजस्वी पिला है, मैं तेजस्वी जी को चेतावनी देना चाहता हूं और उनको कहना चाहता हूं कि आप अभी भी समझ जाइए, यदि लालू के विरासत को बचाना है और बिहार के बहुजनों को विरासत को बचाना है तो समता मूलक संग्राम दल आपके साथ खड़ा है। आप किसी और कठमुल्ले के साथ और किसी ढोंगी ढोंगियों के साथ जाने की जरूरत नहीं है। आप इंतजार कर रहे थे, समता मूलक आपको दिखा दिया है ना, और नहीं तो समता मूलक संग्राम दल आपको चेतावनी भी दे रहा है कि 25 आपका मेरे से टक्कर होगा। अच्छा 2025 बिल्कुल 25 मेरे से टक्कर आर, होगा। ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, आरजेडी के साथ टक्कर है। अगर जेडीयू नहीं ले पाया, भाजपा नहीं ले पाया, भाजपा पटखनी नहीं दे पाया, जेडीयू पटखनी नहीं दे पाया, तो आप समता मूलक समाज जुम्मा 8 दिन की पार्टी एगो रैली क्या आप कर लिए, इसी में आप कह रहे हैं कि आप चेतावनी दे रहे हैं। तेजस्वी को मालूम है असंभव चीज आप बोल रहे हैं। आपको बता दूं, मैंने एक रैली नहीं किया, उस रैली में कल जो 1 लाख आदमी है, समझिए 1 लाख मैंने रैली किया। आप अभी अभी मुझसे क्वेश्चन किए थे कि लालू यादव गाड़ी भेजता था, समता मूलक संग्राम दल गाड़ी नहीं भेजा है। समता मूलक संग्राम दल जो 1 लाख कल भीड़ आया था वो अपना गाड़ी अपना पैसा दे के आया था। तो अब मैं आपको कह देना चाहता हूं पत्रकार महोदय, वो मेरा जनता 1 के बराबर 1 लाख था और ये जहानाबाद की धरती से हमको मिला भी है। एक आपने बोला नई पार्टी जुमा पार्टी, तो 17,608 वोट मुझे यही के जनता ने दिया था वोट, एक ही जनता वोट ने दिया था। आपने करोड़ों खर्च करके आप लाए थे वोट, अब मैंने जनता के पैसा से वोट लाया था, जनता के पैसा से। जनता ने मुझे सहयोग किया था। आप लोग पार्टी बना करके लोगों को कमजोर नहीं कर रहे हैं क्या? यहां भी बहुत सारी दलित पार्टियां हैं ना, खास करके अगर हम रविदास जाति की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का इतना बड़ा जनाधार है, बार बार यहां आप लोगों की वजह से बहुजन समाज पार्टी हारती है। आप 14,000 16,000 वोट ला करके बताइए, यहां जो अभी लोकसभा में प्रत्याशी अरुण सिन्हा जी थे, अरुण सिंह थे, उनको आप लोगों ने हराने का काम कर दिया। तो आप तो अपने ही लोगों को कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य बात बोले। मैं कह देना चाहता हूं आपको इस पर सर, मैं रहने वाला हूं पुत्र बिहार का, मुझे बिहार का अधिकार चाहिए। मैं बहुजन समाज पार्टी से कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन जिनका खुद का घर नहीं संभलता वो मेरा घर संभालने आया। अपना घर संभालो ना यार, तुम मेरा घर छोड़ दो मेरे हाल पर। लोकतंत्र के इतिहास और जननी बिहार है। सम्राट अशोक मेरे वंशज थे, सम्राट अशोक इन बहुजनों के वंशज थे, सम्राट अशोक बहुजनों को नेतृत्व करने वाले थे। मुझे सिखाएगा यूपी वाला जिसका खुद का घर नहीं संभलता है? मैंने कब से उनको तोड़ दिया भाई? अरुण कुमार समर का कैडर था, वो तो दलाल था ना जी। और मैं इसलिए बार बार बोलना चाहता हूं, आपने एक बात बोला था कि तेजस्वी जी को बड़ा बड़ा पटकनी, तभी तो सत्ता से बाहर है। सत्ता से बाहर है ना, अरे दमखम दिखाई ना, दमखम के साथ। मैं तेजस्वी जी के उन नेताओं को बोलना चाहता हूं जो आपने क्या बात बोला, एक रविदास, मैं कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 7% नहीं 9% रविदास है। नीतीश बाबू गलती की मुझे आंकड़ा कम दिखाया है। मैं रविदास के तमाम नेताओं से कह देना चाहता हूं जो अपने आप को कह रहे कि मैं नेता हूं, विधायक हूं, सांसद हूं, वो भड़ुआ है जिसने मेरे संख्या को कम करके दिखाया है। मेरा संख्या 7% नहीं 9% है और 5 दिखाया है। यह अधिकार है, आपको बताऊंगा 2025 में कि मैं संख्या में कितना हूं। तो ये तो कि कोई भी अपना कहेगा, ज्यादा भी कहेगा कि हमारा संख्या 14 नहीं, हमारा संख्या 24% है। कोई डाटा आपके पास है? डाटा नहीं है मेरे पास। आप समझ दीजिए, मैं डाटा जारी कर देता हूं, आपको जारी करता हूं। और नहीं तो डाटा के साथ बात करेंगे ना सर? बिल्कुल डाटा के साथ बात करेंगे। तो आपके पास क्या डाटा है कि आप 9% है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्हीं का आंकड़ा कह रहा था। 2011 का घोषित जनगणना में कितना परसेंट थे रविदास? वो पहले जारी किया 7% और 2024 में रविदास समाज कम गया, 5% हो गया। ये मेरा आंकड़ा है और मेरा आंकड़ा जुटा रहा है समता मूलक संग्राम दल। अगर आप मेरे से बात करें तो मैं आंकड़ा जुटा रहा हूं। मैं आंकड़ा गांव समता मूलक संग्राम दल के विभिन्न गांव पंचायतों में जाकर आंकड़ा जुटा रहा है कि रविदास की संख्या कितना है। ये समय आने दीजिए, मैं साबित करूंगा आपको। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा चर्चित एगो नारा मैं कल सुन रहा था, आपकी रैली में स्टेज से सुन रहे थे कि आने दीजिए मनोज भारती जी को आने दो शासन में, आज जमीन बंटवा देंगे राशन में। ये सब जुमला आप लोग मोदी जी से सीखे हैं क्या? मैं तो बार बार बोल रहा हूं, ये सत्य है, ये सत्य है। आप मैं बोलूं इस पर, यही मैं कहना चाहता हूं कि यदि जमीन नहीं है तो फिर नीतीश बाबू घोषणा किए थे ना कि मैं हर दलित हर गरीब भूमिहीन को जमीन दूंगा और पक्का मकान दूंगा। तो अपने बाबूजी के घर से लाते हैं वो जमीन, बिहार सरकार मालूम है। और नहीं तो मैं बता दूं,
100,88,000 एकड़ जमीन विनोबा का भूदान में मिला था बिहार को। मात्र उसमें 2,48,000 एकड़ जमीन बटा है। 4,44,000 इन कठमुल्लो सरकार इन दबंगों के साथ कब्जा करके बैठा हुआ है। अभी अभी आंकड़ा में निकला है बिहार भूमि सर्वेक्षण में 16,000 एकड़ जमीन नहीं 24,000 एकड़ जमीन जो निकला है बेतिया महाराज का। मैं पूछना चाहता हूं जो सरकार वर्तमान सरकार है वो जमीन बेतिया महाराज का वंशज कब्जा कर रखा है। वो कोई ना कोई दबंग सरकार का जो दबंग है, गुंडा है, मवाली है, वो कब्जा करके रखा। जमीन नहीं है वो हम बताएंगे जमीन कहां नहीं है। समता करके विभिन्न गांव पंचायत में सर्वे करके निकाल रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल है फौजी साहब आपसे पूछ रहे हैं, ये आपका अपना उत्तर हो सकता है। 2025 में क्या सच है कि आप सत्ता में पहुंच रहे हैं? ये सवाल मेरे जवाब देने से बेहतर होता कि कल जो 12 अप्रैल 2025 को भूमि अधिकार महारैली में जो जुटान था उनसे बेहतर कर लेते तो वो जवाब आपको दे देते। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, ये थे फौजी साहब जो समतामूलक संग्राम दल के वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं और एक धाकड़ अंदाज में अपनी बातों को बयां करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है, लोगों का कयास है कि 2025 में समतामूलक संग्राम दल एक बहुत ही कह सकते हैं कि सरप्राइज करने वाला रिजल्ट देने जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से भीड़ को आपने देखा होगा, भीड़ ने जिस प्रकार से ये जो बुलाया हुआ भीड़ जो था अपने पैसे से पहुंच करके, अपने गाड़ी भाड़ा लगा करके वहां पहुंच करके, अपने खाना पीना खा पी करके वहां जो लोग डटे हुए थे, ये भीड़ इस बात की गवाह है कि अब बिहार बदलाव चाहता है। अब बिहार में अंबेडकरवादी सरकार बनाने के लिए लोग सजग हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।